अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और जी जहाँ भी होंगे महफूज होंगे इंशाल्लाह। और मैं भी आप सब की दुआओं से एकदम फिट फाट ठीक ठाक और जी मज़े मज़े में हूँ। और हमेशा की तरह यहाँ पर मेरे दिन का स्टार्ट हो रहा है नाश्ते के साथ। और आज मैं नाश्ते में पराठा खा रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं नाश्ते में अवॉइड कर रही थी पराठा वगैरह, क्योंकि डेली पराठा अच्छा भी नहीं होता। कभी आप ब्रेड का नाश्ता कर लें, कभी आप कॉर्नफ्लेक्स का नाश्ता कर लें, कभी कोई आप हैवी मिल्क शेक बना लें, तो जी वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इंशाल्लाह इन सब की रेसिपीज़ मैं आपसे आगे जाके करूँगी शेयर कि एक कंप्लीट मिल्क शेक आपको कैसे तकरीबन 2 से 3 घंटे आपकी टमी को फिलअप कर सकता है, रख सकता है। तो इंशाल्लाह वो अपनी आने वाली मैं मॉर्निंग नाश्ते की रूटीन में आपसे जी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और जी आज का जो ऑमलेट है वो थोड़ा सा होने वाला है स्पेशल और डिफरेंट, क्योंकि डेली एक जैसा ऑमलेट खा खा के सारे हो जाते हैं बोर। तो जी यहाँ पर जो मैंने नगेट्स किए थे फ्राई, इनको इस तरह स्मॉल पीसेस में मैं कट करके इसका जो ऑमलेट का बैटर है इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और जैसे आप ऑमलेट बनाते हैं आपने जी वैसे ही बनाना है, और इससे भी बहुत मज़े का बनता है। जो चाहते हैं कि इसमें थोड़े से चंक्स हों चिकन के, तो जी आप इस तरह नगेट्स या कोई भी चिकन के पीसेस जो ऑलरेडी कुकड हों उसको आप जी इस तरह तवे पे बना सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली ऑमलेट कुक करते हैं। तो जी ये मेरा आज का नाश्ता होगा, साथ में चाय, साथ में पराठा और साथ में थोड़ा सा अचार। और जी आपका जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है वो हो जाता है बहुत ही मज़ेदार वाला रेडी। और जी यहाँ पर हमेशा की तरह और हर एक की तरह मंथली जो ग्रोसरी होती है हर एक की होती रहती है। वैसे तो वीकली बेसिस पे आपका जो दही, दूध, पानी वगैरह वो चलता रहता है। जो भी चीज़ आपकी ख़त्म हो जाए जी वीकली बेसिस पे आती रहती है, बल्कि डेली बेसिस पे आती रहती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप जो स्टोर करके रखते हैं वो आपकी मंथली बेसिस पे आती हैं। और मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था जब मैं गई थी ग्रोसरी करने। और ग्रोसरी करने के आने के बाद कैसे मैं अपने जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन्हें कैसे मैं जी साफ़ करके क्लीन करके रखती हूँ, वो सब मैं आपसे जी थोड़ा सा करूँगी शेयर। और कैसे हमने एक एक चीज़ को जी अच्छे तरीके से क्लीन करना है, क्योंकि हर एक के हाथ लगे होते हैं। और वैसे भी जो आजकल का माहौल है हमें इसी तरह ही करना चाहिए। और वैसे भी हमें इन सब चीज़ों की हो चुकी है आदत, और जब भी कोई चीज़ घर में आती है जब तक अच्छे तरीके से वॉश ना की जाए नहीं दिल करता उसे यूज़ करने को, चाहे वो एक लिक्विड या शैम्पू या इवन कोई भी डिटर्जेंट या मिल्क की बोतल ही क्यों ना हो। तो जी हर चीज़ को आप जो चीज़ वॉश करने वाली है उसे अच्छे तरीके से वॉश करें और फिर ही उसको यूज़ करें। तो ये है बाकी का सामान जो मुझे अरेंज करना है। और जो सब्जियां वगैरह थी वो मैंने कर ली हैं ऑलरेडी अरेंज, और इनको हम अब करेंगे 1 बाय 1 अरेंज। जिसमें मैं लेकर आई हूँ जी ये फ्रेश ऑलिव्स हैं ये वाले, और ये सीडलेस हैं, आपको जी सीड का कोई टेंशन ही नहीं। और ये है जी फ्रेश क्रीम, बड़े मज़े की लगती है, ब्रेड के ऊपर लगाएं, रोटी के ऊपर लगाएं, बन में लगा कर खाएँ, बड़े मज़े की लगती है फ्रेश क्रीम। और ये है जी स्ट्रॉबेरीज़, और मेरे फेवरेट चिप्स जिसमें है जी ये बगल्स और चीटोस। और चीटोस मुझे सिर्फ ये फ्लेमिंग हॉट में ही पसंद है, इसी फ्लेवर में। और जी कुछ बिस्किट्स हैं जिसमें लेकर आई हूँ मैं जी ये मैरीगोल्ड, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये भी अच्छे लगते हैं। और ये जी उमर के फेवरेट हैं और ये बहुत मज़े के लगते हैं।
इनका टेस्ट स्वीट एंड सॉल्ट इसी तरह है। और जी इसके साथ मैं लेकर आई हूँ पीनट बटर, और ये है जी पीनट बटर एंड स्ट्रॉबेरी जेली, और ये बड़े मज़े का लगता है, मिक्स है। और इसके अलावा ये है सॉल्ट, और जी अचार सिर्फ मैं ही खाती हूँ, उमर को नहीं पसंद। और जी ये है मायनीज़ और शहद, हॉर्लिक्स हम सब का मोस्ट फेवरेट। और ये जिस पर मैं हानिया के लिए लेकर आई हूँ, बहुत शौक़ से नूडल्स वगैरह खाती है, तो ये सिर्फ उसके लिए लेकर आई हूँ। और ये थोड़ी सी मेरी बचपन की चीज़ें हैं जो मैं हमेशा जाके कुछ ना कुछ उठाती रहती हूँ, तो ये वो चीज़ें जो मैं हमेशा डेली खाती थी। और ये जी हानिया का है, दिस इज़ नॉट माइन। और जी दालों में काफ़ी चीज़ें थी मेरे पास, लेकिन राजमा लेकर आई हूँ इस बार, मस्टर्ड लेकर आई हूँ, और जी चने की दाल, जो चीज़ें नहीं थी वही लेकर आई हूँ। और येलो लेबल मेरी ऑल टाइम फेवरेट। और जी ये इस बार मैं बिस्किट लेकर आई हूँ, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और ये सारे के सारे मसाला जात जिनकी हमें बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें है जी ये बटर चिकन और बॉम्बे बिरयानी, और जी इसमें है चिकन टिक्का, ये है जी शान का। इस बार मैं शान का लेकर आई हूँ, वरना मैं अहमद का लेकर आती हूँ, अहमद ब्रांड में। और ये जी बॉम्बे बिरयानी, और लास्ट बट नॉट लीस्ट तंदूरी मसाला। और जी दही रोअफ़ज़ा हानिया का मोस्ट फेवरेट। और जी अब इन सब चीज़ों को हम करेंगे अरेंज फटाफट। और जी जब आप ग्रोसरी करके आएँ और आते ही इतनी ज़ोरों शोरों की भूख लगी होती है, और मेरा सबसे पहला यही टारगेट होता है कि सबसे पहले जी सामान अरेंज किया जाए, एंड पे ही मैं कुछ ना कुछ खाऊंगी, ये मेरा वादा होता है। क्योंकि जब तक सामान पड़ा आंखों के सामने तो कुछ और करने को दिल नहीं करता। तो जब मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर ली थी, उसके बाद ही मैंने ख़ुद भी कुछ खाया, और तभी हस्बैंड को भी बना के दिया, क्योंकि उससे पहले बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ एक्स्ट्रा करने को। तो यहाँ पर जी मैं जो भी मुझे नज़र आ रहा है बस झटपट सा मैं जी जल्दी में ब्रेड के ऊपर लगा के खा रही हूँ। और यहाँ पर जो हस्बैंड है वो अपने लिए बना रहे हैं लस्सी, और साथ में मैंने भी लस्सी ही ली थी इसी ब्रेड के साथ। और यहाँ पर ये हमारा हल्का फुल्का सा जो था खाना पीना ये हो गया था रेडी। और जब मैंने इसकी इंस्टा पे रखी थी पिक्चर, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि आप डाइट पे हैं। मैं डाइट पे बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैंने जस्ट उस टाइम कुछ भी हल्का फुल्का खाना था। लेकिन देखा जाए तो ये डाइट कॉन्शियस वाले लोगों के लिए जी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं और अगर आप चाहते हैं कि हैवी ड्यूटी आप ना खाएं, तो जी आप इस तरह का सैंडविच बना के खा सकते हैं। और जी यहाँ पर हमारा खाना शाना हो चुका था डन। और जॉब से वापसी पर जी मेरी सिस्टर लेकर आई थी ये बड़ा पाव और समोसा, और साथ में चटनियाँ जो कि बहुत मज़े की थी। और जी नॉर्मली मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, सारी चटनियाँ वगैरह ऊपर डाल के और जी एंड पे प्याज काट के ऊपर खाते हैं, तो वो भी बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पर जो एंड पे मैं चटनी शामिल करूँगी वो जी होममेड चटनी होगी, ये वाली इमली की, जो बहुत मज़े की होती है। और जी ये था जी मेरा आज का छोटा सा और मज़ेदार सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी के साथ मिलूंगी आपसे अपनी आने वाली न्यू वीडियोज़ में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। अल्लाह हाफिज़।